ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर काप्तेन के बारे में बोल रहे हैं। विश्वनाथ उपाध्याय विशिष्ट भक्त है। ये सब जो चरित्र मास्टर महाशय ने कथामृत में उल्लेख किया है, वचनामृत में, इसका तात्पर्य हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। What is the benefit of studying these characters? कारण ये सब चरित्र हमें बता देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन यात्रा में कैसे जीना चाहिए। These are the real life illustrations जो ठाकुर हमारे सामने उपस्थापना कर रहे हैं आध्यात्मिकता को समझाने के लिए। इस स्पिरिचुअल हैंडबुक गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, ये कोई कहानी नहीं है, जो रियल लाइफ इलस्ट्रेशन है। जो ईश्वर को पाने चाहते हैं, ईश्वर का संग किया है, उनके जीवन को सामने उपस्थापना करते हुए ठाकुर हमें निर्देश दे रहे हैं हमें कैसे जीना चाहिए। दिस इज द रेलेवेंस, ये हमारी प्रासंगिकता। हम वचनामृत क्यों चर्चा करेंगे, क्यों सत्प्रसंग सुनेंगे? क्योंकि इसमें हमारा आध्यात्मिक पुष्टि होती है। वी गेट गाइडेंस इन आवर ओन स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे जीवन का क्या कमियां हैं। वी नीड नॉट क्रिटिसाइज एनीबडी, लेकिन इनके जो जीवन दर्शन देखते हुए, इनको जीवन आलोक में हम हमारे जीवन को आलोकित कर सकते हैं। ये सब चरित्र इसलिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, बिकॉज ही ऑल्सो लेड ए हाउस होल्डर्स लाइफ। सो धीज लाइफ इज ए ग्रेट लेसन फॉर दी हाउस होल्डर्स ऑफ द पोस्टेरिटी। भावी प्रजन्म का जो गृहस्थ भक्तगण है वो इनके जीवन से सीखेंगे, और शिक्षक स्वयं श्री रामकृष्ण है। वो बदला दे रहे हैं, वो हजरा को सिखा रहे हैं, वो काप्तेन को सिखा रहे हैं, ताकि हम लोग भी वो शिक्षा में शिक्षित हो सके। यही है इनर बात, ये रहस्य है। तभी काप्तेन को उल्लेख किया है एवं काप्तेन को बहुत तारीफ किया। अनेक गुण जो भी हम लोग चर्चा किए हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, आरती करते हैं, स्तव करते हैं, पाठ करते हैं, वो स्नान का कितने स्तोत्र आवृत्ति करते हैं, प्लस उनका डेली ड्यूटीज़ भी करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है, वो भगवान के इतने करीब रहते हुए भी भगवान को पहचान नहीं सका। इट्स ग्रेट ट्रेजेडी इन हिज लाइफ। भगवान को उपदेश कर रहे हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, और आपने को इतने वो बुद्धिमान समझते हैं। ही इज रैंकिंग प्रताप चंद्र हजरा एज वन ऑफ दी एक्सॉल्टेड पर्सन्स। और जहाँ पर राखाल ईश्वर कोटि के है, उनको ना के बराबर है। इनके संग से रामकृष्ण का हानि होगी। कितने मूर्खता। तभी हमें चरित्र को थोड़ा अनुधावन करना चाहिए। वी मस्ट इंक्वायर, इनके जीवन में क्या कमियां रहा, व्हाट इज कुड ही डू।
इतने उच्च पदस्थ कर्मचारी है, इतने सज्जन व्यक्ति है, इतने आचार्य ब्राह्मण है, एवं दिन भर इतना नित्य कर्म करते रहते हैं, तो कहाँ चूक हो गया? वाई डिड ही मिस द मार्क? ये हमारे जीवन का प्रश्न है। हमें भी वी शुड आस्क आवर सेल्स, वेयर इज़ आवर मिस्टेक? हम तो इतना प्रयास करते हैं, भगवान को पाने चाहते हैं, तो व्हाट इज़ लैकिंग इन अस? इस दृष्टिभंगी से ये किताब पढ़ना चाहिए, वचनामृत, तब इससे हमारा आध्यात्मिक फायदा मिलेगा। ये हमारा जीवन का अनुध्यान है। इस आत्मा जिज्ञासा होना चाहिए, किसी को नहीं ध्यान देना चाहिए, हमारे अपने पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में जितने तपस्या है, साधन भजन है, सत्प्रसंग है, इतने पढ़ाई है, दीक्षा है, इतने होने के बावजूद क्यों हम भगवान के चरणों में भक्ति, जो निष्ठा है, भगवान दर्शन है, उससे क्यों वंचित हो रहा हूँ? हमारे क्या कमियाँ हैं यहाँ पर ठाकुर बोल दे रहे हैं, वो सुनकर वो जीवन में हमें अपनाना चाहिए। तो अभी कैप्टन को उन्होंने तारीफ़ किया, और कैप्टन जब ठाकुर का ये बात सुना कि ठाकुर समदर्शी है, सबके ऊपर उनका समान दृष्टि है और इसी उनका व्यवहार है, तब उनको पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तो ठाकुर उनको वो तारीफ़ किया। फिर अभी ठाकुर कह रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ठाकुर कहते हैं, আমি হাজরাকে বকতে লাগলাম, তুমি পড়েই সব খারাপ করেছো, আর পড়ो ना। तब वो हाजरा को सुनाने लगा, तुम ज़्यादा पढ़कर ही सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, और हरगिज मत पढ़ना। ये उनका सिर्फ बात है, जो कि हमारे लिए अत्यंत शिक्षाप्रद बात है। I scolded Hajra that you have spoiled everything by reading too much. Don't read anymore. अब ये बात समझना चाहिए। ठाकुर पढ़ने के लिए हाजरा को, यदि इस कैप्टन को माना कर रहे हैं, जो कि पढ़ना मतलब शास्त्र पाठ, और शास्त्र पाठ मत किया करो। तो शास्त्र पाठ हमारे जीवन में करना चाहिए, प्राथमिक जीवन में कहा गया है, लेकिन शास्त्र पाठ हमारे जीवन में एक ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ईश्वर के दर्शन के अंतराय नहीं होना चाहिए। देन इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। हम जो शास्त्र पढ़ते हैं ताकि हम ईश्वर को दर्शन कर सके, अगर वो शास्त्र पाठ ही हमारा दृष्टि आच्छन्न कर दे, हम ईश्वर को दर्शन करने में असमर्थ हो जाए, तब तो उल्टा हो गया। तो स्तव पाठ करते हैं ताकि भगवान को हम स्तव के माध्यम से उनका प्रत्यक्ष कर सके, उसकी उपस्थिति हम दर्शन कर सके। लेकिन असलियत में क्या होता है, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं, स्तवेर बाणीर आड़ाल टानी तुम्हारे ढाकी। स्तव का जो वाणी है वो आपको ही ढाक देते हैं। जो स्तव का उद्देश्य था आपको प्रकाश करना, वो स्तव मुझे प्रकाश करता है। आई डू इट फॉर माई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। इसीलिए हाजरा को बोल रहे हैं, तुम यार पढ़ो ना। ज़्यादा उनका जीवन का जो बीमारियाँ है, कमियाँ है, ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? ठाकुर पॉइंट आउट कर दिया। ओनली एक्सपर्ट डॉक्टर कैन फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डिजीज़। हमारे जो आध्यात्मिक जो व्याधि है उसका रोग स्वयं भवरोग वैद्य है श्री रामकृष्ण। उसका क्या है?
उसका कारण क्या बताया और दवा भी दे दिया। कारण है अधिक पढ़ना, तुम पढ़ी सब गोलमाल करेছো, खराब करेছো, और दवा क्या दिया, आर पढ़ो ना, डोंट रीड एनी मोर। ठाकुर का एक प्रार्थना में है, माँ को प्रार्थना करते थे, माँ के प्रार्थना को तुम विचार बुद्धिते वज्राघात दाओ, यू क्रश माई डिस्क्रिमिनेशन इंटेलिजेंस। तो ये मुझे पता लगता था, ये तो बड़ा ये हमारा बहुत प्रश्न था कि ठाकुर ऐसे कैसे बोल सकते हैं। जो विचार बुद्धि तो हमारा मनुष्य जीवन का प्रधान अंग है, विचार से ही ना हम सब कुछ निर्णय करते हैं। तो विवेक जिसको कहलाता है, तो हमारा प्रधान आध्यात्मिक जीवन का संपद है। अगर वो हम खो बैठे हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये हमारा मन में एक प्रश्न था। अभी ये सब चरित्र देखते हुए हम देखते हैं कि ये काफ्तेन जैसे इतने उच्च अधिकारी है, उनका जीवन में व्यर्थता कारण है अधिक पढ़ना, ठाकुर ने बता दिया और डांटते हुए बताया, क्योंकि ठाकुर उनको प्यार करते हैं, ठाकुर चाहते हैं वो ईश्वर को प्राप्त करे, और ठाकुर भी चाहते हम आप जैसे भक्तगण ठाकुर को प्राप्त करें। तो काफ्तेन का जो उपदेश है वो हमारे ही और आपके लिए भी प्रযোज्य है। हमें ये बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए। जो शब्दों का जो व्याख्यान है, शब्द का जो विन्यास है, वो हमें मोहित कर देते हैं। इट बिकम्स ए पैस टाइम, इट बिकम्स ए पैशन। जो पहले हम जो पढ़ाई शुरू किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो स्वाध्याय जिसको कहलाता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमथितव्यम उपनिषद में कहा गया है, नेवर गिव अप योर स्टडी एंड टीचिंग, जो कि हमारे मन को साफ रखता है। लेकिन याद रखना चाहिए, आफ्टर द स्टेज वी मस्ट ट्रांसेंड दैट स्टेज। जब मास्टर महाशय की याद रखिए, मास्टर महाशय के जब ठाकुर के साथ प्रथम मुलाकात हुआ, शाम हो गया था, दरवाज़ा बंद था, तो वृंदे जी था, वृंदे परिचारिका, और मास्टर महाशय प्रश्न किया उनको, अच्छा ये साधु जो है ये बहुत पढ़ाई करता है क्या? तो वृंदी जी कहते, आर बाबा पढ़ा टोड़ा सब और मुखे, उनके मुंह में सब कुछ है और पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। तब मास्टर महाशय कहते हैं, मैं इंग्लिश एजुकेटेड हूँ, मैं सुनकर बहुत तज्जुब बन गया, ये बिना पढ़ाई के कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थात पढ़ाई जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, एंड दैट इज़ आवर मेन ड्रॉबैक। वी प्रेफर टू रिमेन एज इंटेलेक्चुअल फूल्स। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इंटेलेक्चुअल फूल्स, बहुत बुद्धिमान है लेकिन बेवकूफ़ है, क्योंकि जो बुद्धि हमारा है वो भगवान को लाभ में के लिए काम में नहीं लगा। ये बात शंकराचार्य उनके विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं, 58 वर्ष में, 58, बाग बैखरी शब्द झुड़ी शब्द व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम जद्वद भुक्तये न तो मुक्तये। जो वाक है, जो हमारा वाणी है, जो बैखरी है, वाणी का 4 प्रकार होता है, बैखरी, परा, पश्यंती, मध्यमा। जो कंठ से जो शब्द उच्चारित होता है उच्च स्वर में, जो हम बताते हैं, उसका बैखरी शब्द है। नाना प्रकार स्तव करते, वक्तृता देते हैं, समझाते हैं सबको, और उसमें एक
जो माधुर्य है और नाना प्रकार अलंकार प्रस्तुत करके जो वाक्य होता है, शब्द झड़ी एवं शब्द व्याख्यानों को, जो शास्त्र व्याख्यानों को, शास्त्र का व्याख्यान होता है, कितने दक्षता के साथ, शैली के साथ शास्त्र व्याख्यान हो रहा है, समझाते हैं पंडित, वो प्रशंसा है, तारीफ करते हैं सब। इससे क्या होता है, ये वैदुष्य पांडित्य है, वैदुष्यम विदुषाम, जो पंडितगण का जो पांडित्य है, उसे क्या होगा, भुक्त है, नाना प्रकार भोग्य वस्तु मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, तारीफ मिलेगा, बहुत अच्छा बताया पंडित, ये व्यक्ति बहुत, ये स्वामी जी बहुत अच्छा व्याख्यान कर रहे हैं। न तो मुक्त है, मुक्ति लाभ नहीं होगा। दिस इज द ट्रेजेडी। ठाकुर इसमें हमारा दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं। ये जो परवर्ती श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं 59, कि विज्ञातस्तु परे तत्व शास्त्राधिस्तुस्तु निष्फलम, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधितुस्तु निष्फलम। शास्त्राधि अधितस्तु, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं उसमें अगर जो परम तत्व है, ईश्वर है, ब्रह्म विद्या है, वो अगर नहीं जाना गया, विज्ञाते, जो शास्त्र पाठ से हमें ब्रह्म विद्या लाभ नहीं हुआ, उसका फल क्या हुआ, निष्फलम, व्यर्थ हो गया। और विज्ञातेस्तु परे तत्व, और जो परतत्व अगर हमारा प्राप्त ही हो गया तो उसके उपरांत शास्त्राधीतस्तु निष्फलम, तब शास्त्र पाठ भी निष्फल हो जाएगा। जब व्हेन हैव रीच द टारगेट, भगवान को ही प्राप्त कर लिया, तो किसके बारे में जानोगे, तब ज्ञान आहरण तब रिडंडेंट हो गया, अनावश्यक हो गया। तो ज्ञान का माध्यम से, आहरण करके माध्यम से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। You cannot know God by mere studies. तो इसीलिए कहा गया था, जो संगीत में है, अनंत अनंत भावे अंत के करे, प्रधान ग्रंथ वेद वेदांत गैलो चुप मेरे, पुरानेरा दिशे हरा सार कइल नाम शेष काले, पाकि तुई ठीक बसे थाक रामकृष्ण नामेर मास्तुले। पुराण वेद वेदांत तो सब व्यर्थ हो गया, अविज्ञाते परे तत्व, शंकराचार्य कहते हैं, ये निष्फल हुए। इसीलिए ठाकुर जो अनुष्ठानिक पढ़ाई, ये सबसे विपरीत चले गए थे। दिस इज द ग्रेट मैसेज टू द मॉडर्न वर्ल्ड, दोज हु एस्पायर टू बी इंटेलेक्चुअल फूल्स एंड बिकम सेल्फ सैटिस्फाइड, बहुत आत्मप्रसाद लाभ करते हैं। कोई भी व्यक्ति को आध्यात्मिक चीज जीवन में, भक्तगण को देखिए आप कैसे, बोला हम बहुत अच्छा हूँ, बहुत पढ़ाई करता हूँ, अनेक शास्त्र पाठ करते, अनेक किताब खरीद लिया। ठाकुर कहते हैं तुम बेशी पढ़ी खराब करेছো, सब मिट्टी में मिला दिया कैप्टन को। वी शुड कंपेयर आवर सेल्व्स। ये कैप्टन को कंडेम करने का नहीं है, हमारे जीवन में एक शिक्षा है। व्हाट आर वी डूइंग, ये प्रश्न होना चाहिए कि आर वी नॉट फॉलोइंग द सेम रॉन्ग पैथ। ठाकुर कहते हैं देखो ये तुम्हारा कमियां रह गया। और ये सुनकर उनका जो बेटी हंस रहा है, वो अच्छा मैं हंसते लग लो, क्योंकि बेटी वो सहज सरल है, वो जान रहे पिताजी का क्या कमियां है, वो श्लोक झाड़ते हैं। शब्दारण्यम दी शब्दजालम महारण्यम, जो ये महाअरण्य है इसमें हम भटक जाते हैं। और ये जो बाग बैखरी जो बताया, जो शब्द है
बैखरीज जो कंठ से उच्चारण होता है, परा जो मूलाधार से जो शब्द उच्चारण होता है उसको सुनाई नहीं पड़ता है, अस्फुट है। इसलिए कहा जाता है जब भगवान का नज़दीक पहुंच जाओगे तब वाणी स्तब्ध हो जाएगा। और पश्यंती है जो नाभि स्थल से जो वाणी उच्चारित होता है, जो प्रत्यक्ष उनको सुनाई पड़ता है योगीगण को। एवं मध्यमा जो हृदय कमल से, हृदय चक्र से, अनाथ चक्र से जो उद्भूत होता है वो भी सूक्ष्म शब्द है। ये शब्द का तारतम्य है, लेकिन जो लाउड है, जो सुनाई पड़ता है वो जो बैखरी, वो हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं तब सबको सुनाने के लिए, पंडिताई के लिए वो बहुत कामदायी है। उससे क्या होगा? भुक्त है, मुक्ति मिलेगा, नाना प्रकार का भोग्य वस्तु मिलेगा, न तो मुक्त है, मुक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठाकुर हमें मुक्ति दिलाने के लिए आह्वान कर रहे हैं, काप्तेन का जीवन का एक उदाहरण देते हुए। तो ये हमें देखना चाहिए, जो हम जो पढ़ते हैं, हम जो चर्चा करते हैं, ये हमारे भगवान को ना रोक दें। भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। इस अनुसार हमें भी सावधानता अवलंबन करना चाहिए। ये काप्तेन का प्रसंग और भी आगे चर्चा कर रहे हैं ठाकुर, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग जरूर ये विश्वव्यापी जप यज्ञ का चक्र में शामिल हैं। अपने अपने समय जो आप लोग दिए हैं उसी अनुसार आप जप कर लेंगे। और 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण कथामृत का अंग्रेजी में प्रवचन होगा। शाम को 5 से 6 बजे स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, युवाओं के लिए व्यक्तित्व के विकास की चर्चा मेरा रहेगा एवं शोभित नारायण उसका भी योगदान रहेगा, एवं निर्देशित ध्यान भी होगा, गाइडेड मेडिटेशन। शाम को संध्याआरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।